क्या आईपीएल फिक्स है? बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, पर आज राजस्थान रॉयल्स पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जो कन्वीनियर हैं उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आप जानबूझकर मैच हारे हैं, मैच के नतीजे के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने बीसीसीआई से, आईपीएल की कमेटी से इंसाफ मांग लिया। इस पर बात करेंगे कि क्या ये जो फिक्सिंग एलिगेशन है, जो इल्जामात लगाए गए, इनमें कोई सदाकत है, स्टोरी में कितनी जान है, बीसीसीआई क्या करेगा, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी जानिब बात करेंगे कि पाकिस्तान का नया कोच कौन होगा, क्योंकि मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि माइक हैसन आ रहे हैं, बट जो मेरा खबरी है वो तो कह रहा है कि सकलैन मुश्ताक लाइन में बिल्कुल करीब हैं। कहानी क्या है, कौन कोच बन सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी जानिब बाबर आजम के साथ इशू क्या चल रहा है, प्रॉब्लम क्या बाबर आजम के साथ, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी हार रही है। वापस अगर खेलना है आपने पाकिस्तान टीम के लिए T20 आईज में, तो ये 40 बॉलों पर 45 रन से काम नहीं चलेगा। मोहम्मद रिजवान 32 रन वो उन्होंने बनाया आज, बट एक्चुअली में जो पाकिस्तान की T20 टीम बन रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बात करना वो ज़रूरी है लखनऊ सुपर जायंट्स के और राजस्थान रॉयल्स के उस मुकाबले की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बता दूं। स्टोरी ये हुई कि लखनऊ सुपर जायंट्स से आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे राजस्थान रॉयल्स को, वो मैच जीत नहीं पाए। और जादेव बिहानी का कहना है, जो कि राजस्थान रॉयल्स नहीं, खाली राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो मुकाबला था इसमें नतीजे के साथ खिलवाड़ किया गया। और उनका कहना है कि उन्होंने कुछ और खिलाड़ियों का हवाला दिया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि 2013 में फलाने खिलाड़ी इसी टीम के फिक्सिंग में थे और 2016 और 17 में इसी टीम पर बैन लगा था। और अब भी उनको शक है कि ये टीम फिक्सिंग में जो है इन्वॉल्व है, क्योंकि ये सीजन अच्छा नहीं गया। आप दिल्ली कैपिटल से भी एक मुकाबला बड़ा क्लोज हारे थे, उस मुकाबले में भी अगर देखा जाए तो इंटरेस्टिंगली आखिरी ओवर में 9 रन ही चाहिए थे। बट क्या अब इस स्टोरी में जान है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं ना कि आईपीएल फिक्स नहीं है, दैट इज डन एंड डस्टेड। कोई भी लीग है वो फिक्स नहीं होती, चाहे पीएसएल हो, आईपीएल हो, बिग बैश लीग हो, और ना ही स्क्रिप्टेड होती है। एक सच और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी लीग हो, अगेन कहूंगा, स्पॉट फिक्सिंग वहां पर होती है, वहां पर बुकीज इन्वॉल्व होते हैं। मैं भी कहीं ना कहीं शायद किसी खिलाड़ी के साथ भी इन्वॉल्व होता हूँ। एज ऑफ नाउ मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मेरा जो तज्जिया कहता है वो यही कहता है कि शायद किसी खिलाड़ियों के साथ भी वो इन्वॉल्व होते हूँ। बीच में ऊपर नीचे चीजें हो जाए कि फॉर एग्जाम्पल आपने पहले ओवर की दूसरी गेंद 9 बॉल करनी है, या फॉर एग्जांपल आपने किसी बैटर को कहना है कि आपने पहले ओवर की दूसरी या तीसरी गेंद डॉट खेलनी है, तो स्पॉट फिक्सिंग होती है, बट मैच फिक्स नहीं होते। और फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी टीमें और प्लेयर्स अपनी फ्रेंचाइज के लिए, अपनी टीम के लिए और अपने कुंबे के लिए वो लड़ते झगड़ते नजर आते हैं और सिपा सालार बने होते हैं। खासतौर पर अगर आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में अब देखें, आईपीएल इतनी ऊपर चली गई, पाकिस्तान सुपर लीग उतनी ऊपर चली गई, बिग बैश लीग, ऐसे T20, अब वहां पर भी जो ना वो राइवलरी स्टार्ट हो गई है टीमों की आपस में, लीग्स की आपस में। और लीग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ये फिक्सिंग, ये स्क्रिप्टेड, ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर आप लोग कह रहे हैं, जो बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं मान भी लें तो मतलब फिक्स होती तो विराट, द रन मशीन कोहली, जिनके सर पर हर तरह का ताज मौजूद है, T20 वर्ल्ड कप जीते, ओडीआई वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी 2-2 बार जीते, आईसीसी का हर अवार्ड उनके खाते में मौजूद है। आईपीएल भी जिता दी जाती है, अगर उनको फिक्स होता तो फिक्स है नहीं, खेलना पड़ता है यहाँ पर। अब इस मुकाबले पर अगर चर्चा थोड़ी सी मजीद की जाए तो 180 रन का हदफ था सामने और 181 रन बना नहीं पाई थी राजस्थान रॉयल्स की टीम, और इस सीजन सिर्फ 2 ही मुकाबले जीत पाए। तो जादेव बिहानी साहब का कहना है कि इस मुकाबले को लुक आफ्टर किया जाए। उन्होंने दरखास्त की, एक्चुअली में हम सबसे दरखास्त की, बीसीसीआई से दरखास्त की, आईपीएल की जो कमेटी है उससे दरखास्त की कि इस टीम के बारे में ना तफ्तीश की जाए। और मुझे नहीं लगता कि इस बात में दम है, क्योंकि इस सीजन राजस्थान के संजू सैमसन कभी इन एंड आउट, आरसीबी के खिलाफ अगला मुकाबला भी वो खेलेंगे नहीं, मैं एडवांस ही आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ी सी समस्या चली और मुझे नहीं लगता कि ये टीम उतनी बैलेंस थी इस बार, क्योंकि गेंदबाजी बहुत ज़्यादा साधारण थी। तो मतलब टीम में मुझे ऐसा लगता है उतना दम हम नहीं था कि वो परफॉर्म करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपको यशस्वी जायसवाल पे थी, फिर संजू सैमसन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, रियान पराग कभी कप्तान बनते परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और सबसे खास बात जो मुझे इस टीम की लगती है कि शुरू पर रन बन रहे हैं, हेटमायर आपको फिनिश करके दे नहीं रहा, और जब हेटमायर फिनिश नहीं करेंगे, इतने बड़े कद के खिलाड़ी आपके पास एज अ फॉरेन प्लेयर आप उनको खिलाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिक्सिंग थी। मुझे लगता है कि टीम में दम हम नहीं है। आपको क्या लगता है बताइएगा, फिक्सिंग हुई या नहीं हुई है? अगली स्टोरी पर चलते हैं जी। कोच की स्टोरी पे पहले बात करते हैं, फिर बाबर आजम की स्टोरी पर आते हैं। देखिए, अगर कोच की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद को फारिग कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया, आकिब जावेद का तख्ता उलट दिया कि अब आप कोच नहीं रहेंगे। लेकिन आकिब जावेद कह रहे हैं कि मैं कोच नहीं रहूंगा, ऐसा कीजिए, मुझे आप बना दीजिए डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्रिकेट अकेडमी।
मतलब एक बंदा अगर किसी चीज़ के काबिल नहीं है, मैं मतलब यहाँ पर स्पोर्ट्स एंकर बनने के काबिल नहीं हूँ, तो आप मुझे कह दें कि यार तुम जो स्पोर्ट्स एंकर्स हैं उनको सवालात लिख के दो, उनको स्टोरीज लिख के दो। भाई मुझे इस फील्ड का जब पता ही नहीं तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और अगर आकिब जावेद क्रिकेट नहीं समझते उनके बकौल, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मतलब जो पीसीबी उनको हटा रही है, अगर आकिब जावेद को आप कोच के काबिल नहीं समझते तो फिर क्यों एनसीए में आप उनको जवाब देंगे। मतलब इसका सवाल मैं आपसे, मेरा आपसे सवाल है, आपसे जवाब जानना चाहूँगा। पाकिस्तान क्रिकेट के कोचेज़ की अगर बात की जाए तो आज खबरें चाह रहे हैं कि माइक हैसन आ जाएंगे, काफ़ी टीवी पर खबरें चल रही हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस वक्त वो पीएसएल में कोच हैं, आरसीबी के कोच रह चुके हैं, न्यूजीलैंड के साथ थे, कोचिंग कैरियर तो अच्छा है, हाई प्रोफाइल कोच हैं, बट क्या आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं आपको ये देता चलूँ कि जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन के साथ जो पीसीबी ने किया, मतलब उनकी अथॉरिटी में वो खलल डाली गई। मतलब जो खबरें आ रही हैं, मेरा खबरी मुझे बता रहा है कि जो प्लेइंग 11 बनती थी या जो टीम बनती थी उसमें जो कोचेज़ का रोल होता था वो कम कर दिया गया था, उनकी पावर उनसे छीन ली गई थी, इसीलिए उन दोनों ने इस्तीफ़ा दिया। और जैसन गिलेस्पी ने कल एक बड़ी खास बात की है कि मुझे तो सैलरी ही नहीं मिली पीसीबी से। आई मीन 9 महीने आप काम करके गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आपको सैलरी नहीं मिली, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड लुक आफ्टर सच थिंग्स, क्योंकि इससे साख मुतासर होती है। और इसके बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद कोई हाई प्रोफाइल कोच पाकिस्तान में ना, एक तो ये वजह हो गई, दूसरी वजह ये हो गई कि नॉट ओनली दिस के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छा नहीं है या हमारा कल्चर मतलब इनसिक्योर है, हुकूमत चेंज होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, तो फिर कोचेस भी, कप्तान भी, टीम बदल जाती है। दूसरी वजह ये है कि अब फ्रेंचाइज क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रवानी आ गई है, बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज क्रिकेट एक्टिव हो गई है, बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजेज जो है आपको बहुत ज़्यादा पैसे देती हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको ऑफर करती हैं, और फिर जब इतनी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी आपके पास आती है तो आप कहते हैं यार 2-3 महीने का तो काम होता है, एक ट्रायल का कैंप होता है, फिर ड्राफ्टिंग होती है या ऑक्शन होता है, फिर 1-1.5 महीने का सीजन होता है, आप वो जाइए, उसके बाद फिर एंजॉय कीजिए, क्योंकि आईपीएल में तो आपको एक सीजन से इतने पैसे मिल जाते हैं कि आप 1-2 साल आराम से गुजार सकते हैं, तो ये भी एक वजह है। और दूसरी चीज़, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कहा है कि हमने इश्तिहार दे दिया, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एट दिस स्टेज अगर कोई बड़ा कोच आता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इश्तिहार पे वो सीवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं भेजेगा, अप्लाई नहीं करेगा, आपको खुद बातचीत करनी पड़ेगी। अब आते हैं पाकिस्तान के कोच पर और मेरे खबरी की खबर पर। मेरे खबरी के मुताबिक सकलैन मुश्ताक से पहले भी बात हुई थी जब चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान टीम हारी थी और वो पाकिस्तान टीम के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन कोच वो बने नहीं क्योंकि न्यूजीलैंड का मुश्किल और कठिन दौरा था। तो मतलब ऐसा इसी चीज़ को कंटिन्यू किया गया कि एक तो वक्त कम है, कैंप में भी आकिब जावेद ही टीम के साथ हैं, तो इसी के साथ जाया जाए। अब सकलैन मुश्ताक स्टिल मेरे सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के करीब हैं और उस लिस्ट में, बहुत हार्ट लिस्ट में बहुत ऊपर उस फहरिस्त में मौजूद हैं सकलैन मुश्ताक। उसके अलावा जो कोच बन सकते हैं वो मिसबा उल हक का नाम भी आ रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि एट दिस स्टेज मिसबा को आप दोबारा देखेंगे, क्योंकि मिसबा इज दैट काइंड ऑफ पर्सन के एक दफ़ा आपने उनको चांस दिया, वो बोर्ड में आए, 2 ओहदे उनके पास थे, चीफ सेलेक्टर भी थे, कोच भी थे, डिलीवर नहीं कर पाए, और वो भी इस सिस्टम को जानते हैं, तो अंदर से मुझे नहीं लगता वो आएंगे। फिर यूनुस खान का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, बट यूनुस खान की स्टोरी भी तो सेम है, वो ठीक ठाक काम कर रहे थे, चाहे वो आप टेस्ट सीरीज़ देख लें अगेंस्ट इंग्लैंड में वहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया था खिलाड़ियों ने, यूनुस खान के साथ खुश थे, फिर खिलाड़ियों में 1-1 हुई, यूनुस खान चले जाते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आपके पास मौजूद है वो है वकार यूनुस का। वकार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आसपास रहते हैं, हमेशा रहते हैं, अभी भी वो मेंटोर हैं, मोहसिन नकवी के बहुत करीब हैं, वहाब रियाज के भी बहुत करीब है, और पिछले 2-3 महीने पुरानी बात है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बिल्कुल साथ थे, मतलब 3-4 महीने हो सकते हैं। तो जो खिलाड़ी इतना बोर्ड में आपके करीब हो, मे भी आप उसके बारे में सोचेंगे ज़रूर, बट बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच और इवन हेड कोच के तौर पर भी वकार यूनुस की सीवी उतनी अच्छी है नहीं, तो मे भी आप उनके बारे में ना सोचें। सरफराज अहमद और उनके साथ साथ बात आ रही है कहीं ना कहीं कि शायद बॉलिंग कोच में आप अजहर महमूद को बदलता देखें। मुझे पर्सनली लग रहा है कि अजहर महमूद को आप बदलता नहीं देखेंगे और सरफराज अहमद को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोच बनाएगा नहीं। अब आते हैं बाबर आजम की उस स्टोरी पर। बाबर आजम की स्टोरी के बारे में अगर चर्चा की जाए तो रन्स नहीं बन रहे, पहले मुकाबले में 0, फिर 1 रन, फिर 2 रन, फिर कल 46 रन 41 गेंदों पर बाबर साहब पाकिस्तान की वो ग्रीन जर्सी अगेन पहननी है ना T20I क्रिकेट में, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आई पर्सनली वांट कि एक खिलाड़ी रन बनाए क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है, बट बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं ऑनेस्टी या फैक्ट्स पे बात करता हूँ, तो फैक्ट तो यही है कि रन्स नहीं बन रहे। और रावलपिंडी की पाटा पिच जो कल चले पिच थोड़ी ज़रूर मुश्किल थी, बट कहीं ना कहीं बल्लेबाजी के लिए उतनी मुश्किल नहीं थी जितना उसको प्रेटेंड किया गया उनके फ़ैन बेस की जानिब से, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन कि फ़ैन बेस है, मतलब फ़ैन का काम ही है बाबर आजम को डिफेंड करना, नथिंग अगेंस्ट देम एज वेल,
बट रन बनाने पड़ेंगे और तेज़ रफ्तार से बनाने पड़ेंगे। और मसला बाबर आजम के साथ यही है कि थोड़ा सा वो प्रेशर ले रहे हैं। कल वसीम अकरम ने कहा कि वसीम अकरम की एक्चुअली में बात भी बाबर आजम से, उन्होंने कहा कि बाबर आजम इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वो सिर्फ एक इनिंग्स दूर है अपने बेस्ट पर वापस आने के लिए। और मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है, एक इनिंग्स तो नहीं बट कोई एक आध सीजन चाहिए बाबर आजम को, थोड़ी से पुश की जरूरत है, कुछ तेज रन बने, कोई एक आध मुकाबला अकेले वो जिताएं, तो तब वो अपने उस सिस्टम पर वापस आ सकते हैं। क्या कहते हैं, जैसे रेल वो पटरी से उधर जाती है तो पटरी पर वो वापस आती है, तो फिर थोड़ा सा वो दक्कम पेल रहती है। वो दक्कम पेल चाहिए बाबर आजम को एक मैच की सूरत में, या कोई बड़ा मैच जिता दे, या कोई सीरीज में 350-400 रन कर दें, या कोई बड़े इवेंट पर परफॉर्म कर दें। और सबसे जो खास चीज़ है, सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं लेना आपने। फैंस ट्रोल करते रहेंगे, लोग बातें करते रहेंगे, एक्सक्लेटर्स हो जो भी, ये आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। बाबर साहब अपने नीचे नहीं आना, अपने अपना कद और वो जो दिल है ना वो बड़ा रखना है और परफॉर्म करते जाना है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके लिए कल एक मजेदार वीडियो के साथ आऊँगा।